हेलो। इस टॉपिक पर हम चर्चा करें इससे पहले कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है आईएमएफ बनाम ब्लूमबर्ग, हम एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। यूपीएससी के अगर आप एस्पायरेंट हैं, सीरियस एस्पायरेंट है, तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप में से अधिकतर प्रतियोगी ये मानते हैं कि भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत ने ब्रिटेन को जो है विस्थापित कर दिया है। लेकिन अगर इस प्रश्न को हम इस तरीके से पूछें कि फाइनेंशियल ईयर अगर बात करी जाए, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत जो है विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, तो अगर ये स्टेटमेंट आता है तो आप इसको राइट स्टेटमेंट मानेंगे या रॉन्ग स्टेटमेंट मानेंगे। और हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आधार बना करके पूरा एनालिसिस इस वीडियो में रखने जा रहे हैं, जो हमारी डीप साइट होनी चाहिए, इनसाइट होनी चाहिए कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, उस पर ध्यान रखते हुए इस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट जो है बिजनेस स्टैंडर्ड की, इस रिपोर्ट में आईएमएफ के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए गए हैं और उन पॉइंट्स को हम चर्चा करेंगे। क्या क्या पूरा पॉइंट है तो उसको देखते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी थंबनेल को देखें तो क्या इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ये प्रश्न अपने आप में ही डाउट क्रिएट कर देता है, क्योंकि हम सबको ये बिल्कुल 100% कन्विक्शन है कि यस इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इल्यूजन है और इसको समझने की आवश्यकता है। क्या है पूरा मैटर, इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की आज 14 अक्टूबर की रिपोर्ट है और इस 14 अक्टूबर की रिपोर्ट में यह पेंशन आउट किया गया है कि इंडिया जो है वो अनसीट नहीं कर पाया, फेल टू अनसीट यूके, यानी भारत विस्थापित नहीं कर पाया है यूनाइटेड किंगडम को और मिस्ड हो गया है एज ए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय $10 बिलियन इन 2021-22, यानी $10 बिलियन के मार्जिन से, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है $10 बिलियन, और उससे भारत 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में यूके को फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्लेस से रिमूव करने में असफल रहा है। और ऐसा भारत अब कर पाएगा। ये जो भारत का कोवेटेड स्पॉट है, यानी प्रतिष्ठित स्थान जो भारत प्राप्त करेगा, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, वो भारत अब 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में करेगा और तब भारत का मार्जिन जो होगा वो $27 बिलियन का होगा। और इसी रिपोर्ट में कई सारे और भी प्रोजेक्शन है, लेकिन हम इससे पहले इस पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न हमारा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो 2022-23 तक हमें वेट करना है और भारत ने $10 बिलियन से पिछड़ा है। ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गए। और ये रिपोर्ट आ कहां से रही है? आईएमएफ के फ्लैगशिप, आईएमएफ जो है उसका एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है और उस पब्लिकेशन ने माना है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जो साइज रहा है 2021-22 में, वो साइज रहा है $3.18 ट्रिलियन, यानी 2021-22 में भारत की जो इकोनॉमी का साइज था, इंडियन इकोनॉमी का जो साइज था वो $3.8 ट्रिलियन था। और अगर हम यूके की इकोनॉमी की बात करें तो वो $3.19 ट्रिलियन रहा है। और इस तरीके से $0.01 ट्रिलियन या ये कहिए कि $10 अरब के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था पांचवी अर्थव्यवस्था बनने से रह गई, फाइनेंशियल बेसिस के आधार पर। फाइनेंशियल ईयर, चूंकि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है चलता है, जबकि दुनिया की जो और अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कैलेंडर ईयर में चलती हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उनका कैलेंडर रहता है। और यहीं पर एरर आया और इसी एरर के चलते जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने जो अपना आधार बनाया था वो 4th क्वार्टर को बनाया था और 4th क्वार्टर में उनका जो आधार था उसमें उन्होंने जो जोड़ा था, एक तो एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर जो था उसको उन्होंने ऐड किया था और साथ ही साथ उन्होंने ये देखा था कि एडजस्टेड जो बेसिस है उसको उन्होंने इंक्लूड किया था और उस आधार पर उन्होंने भारत की जो है अर्थव्यवस्था को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया था। और इसके लिए डाटा उन्होंने वर्ल्ड बैंक का यूज किया था, जबकि ये आईएमएफ का डाटा है जो रिपोर्ट बिजनेस स्टैंडर्ड ने जारी की है। तो हम समझ सकते हैं कि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो 4th क्वार्टर में 2022 में भारत में जो एक विशेष दिन था, उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को क्रॉस कर गई थी। लेकिन वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अभी टेक्निकली अगर कहा जाए और अगर यूपीएससी के प्रश्न आ जाए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आ जाए तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में जो भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी वो जो है
पांचवी अर्थव्यवस्था नहीं होगी, अभी भी भारत जो है छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर ये रिपोर्ट देखी जाए तो 2025-26 की अगर बात करी जाए तो 2025-26 में भारत जो है कहाँ पर स्टैंड करेगा, तो यहाँ पर भारत जो है दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को रिप्लेस कर देगा। और जर्मनी की जो इकनॉमी 2022 में है वो भारत से $1 ट्रिलियन जो है अधिक है। और जब भारत 2025-26 में जर्मनी को रिप्लेस करेगा तो भारत की जो इकनॉमी होगी जर्मनी से वो जस्ट $1 बिलियन होगी। इसलिए अभी इसके प्रोजेक्शन को भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं और प्रिसाइज नहीं माना जा सकता है। इसलिए इस चीज़ को मेरे को ध्यान रखना है। 2027-28 की अगर बात करें, इसी रिपोर्ट में कहा गया है तो भारत की इकनॉमी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी और भारत जापान को रिप्लेस कर देगा। और इसी के साथ साथ जो भारत की 5 ट्रिलियन का टारगेट है वो 5 ट्रिलियन का टारगेट भी जो है 2026-27 में भारत की इकनॉमी जो है नहीं होगी, बल्कि भारत की इकनॉमी 2027-28 में जाकर के 5 ट्रिलियन क्रॉस करेगी। हालांकि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग इंडिया 2026-27 तक 5 ट्रिलियन का टारगेट जो है अचीव कर लेगा, लेकिन जो IMF का प्रोजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग 2026-27 में जो भारत की इकनॉमी का साइज होगा वो $4.94 ट्रिलियन के इक्वल होगा। इसलिए भारत की इकनॉमी 2027-28 तक जाकर के 5 ट्रिलियन की बनेगी। और अभी भारत जो है अगर फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत पांचवी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। अगर आपको वीडियो और एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।